आज हम पंच ईवी के डैशबोर्ड को इवेंट क्लस्टर को डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स है और ये क्या क्या काम करती है। जैसे ही हम ऑन करेंगे फर्स्ट पे तो हमको ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमको बैटरी दिखाई जाती है, हमको पार्किंग ब्रेक इंडिकेशन दिखाया जाता है, हमको कितना रेंज आने वाला है वो दिखाया जाता है, और टोटल ओडोमीटर क्या है उस पर सेकेंड प्रेस करते ही हमको सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है। वापस पार्क ब्रेक अलग दिखाता था, अब ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा कि गाड़ी इग्निशन पे नहीं है। नीचे आप ग्रीन में IGN देख रहे होंगे, इसका मतलब है कि गाड़ी इग्निशन ऑन नहीं है। और नीचे एक येलो कलर में पैडल का आ रहा है कि आपको ब्रेक पैडल दबा के आपको इग्निशन ऑन करना है। इसके अलावा ये मेरा डिफ़ॉल्ट लेआउट है जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। सो इस वजह से सबसे पहले मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हमको इसमें ऑप्शंस क्या क्या आ जाते हैं। मैं AC के साउंड को कम कर देता हूँ। ओके, और एक काम करते हैं, मैं इग्निशन को ऑन कर देता हूँ सो दैट वो नीचे येलो फ्लिकर होने वाला लाइट बंद हो सके। अभी हमने इग्निशन ऑन कर दिया। हमारे हेडलाइट्स जो हैं वो ऑटो पे है, इसलिए ये हर बार जब भी हम गाड़ी चालू करते हैं ये हमको एक पॉपअप मैसेज दे देता है कि जो हेडलाइट है वो ऑटो पे है। जब ये हमने ऑन कर दिया, पार्किंग ब्रेक हम ऑन रखेंगे। अभी अभी यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे यहाँ पे ये कंट्रोल्स हैं, राइट। यहाँ से हम अलग अलग स्क्रीन चूज कर सकते हैं, जैसे राइट ये हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन ब्राउज करने देता है। और नीचे वाला है ये व्यू के लिए, बीच का है ये इंफॉर्मेशन टॉगल करने के लिए, और ओके बटन है। हम उसको थोड़े डिटेल में देखते हैं अभी थोड़े टाइम में। अभी जैसे ही हम लेट्स गो टू फर्स्ट, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन हमको देता है वो है ट्रिप के लिए। और इसमें हमको जो डिफ़ॉल्ट इंडिकेशन आता है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है ये हमको दिखाती है कि हमारे जो DRLs है ये हमेशा रनिंग है। यहाँ पे एरो इंडिकेशन आता है जो हमको कंपास के बारे में बताता है। एंड 31 डिग्री सेल्सियस है जो हमको हर बार क्या टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर, वो हमको इंडिकेशन देता रहता है। इसके साथ ये हमको बैटरी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये हमको दिखाएगा कि हम गाड़ी अभी किस मोड पे हैं। यहाँ पे अगर आपने ऑटो होल्ड को एक्टिवेट कर रखा है तो ये ऑटो होल्ड का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। यहाँ पे ये ODI इन्फॉर्मेशन दिखाता है। यहाँ पे आपको रीजन इन्फॉर्मेशन दिखाता है। रीजन कैसे करता है उसके लिए आपके पास गाड़ी में यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स है। दिस इज माइनस एंड दिस इज अ प्लस पैडल शिफ्टर। जैसे ही हम ये पैडल शिफ्टर को दबाएंगे ये रीजन पे जाएगा, और यहाँ पे दबाने पे ये रीजन को नीचे लेके जाएगा, राइट। सो इसमें 3 लेवल के रीजन आते हैं, L1, L2 एंड L3। हम रीजन ज़्यादा कवर नहीं करेंगे इन डेप्थ अभी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन जो हमको इंफॉर्मेशन क्लस्टर में मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमको सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा वो है ट्रिप इंफॉर्मेशन, जहाँ पे ये हमको दिखाता है कि टोटल किलोमीटर्स कितने चले हुए हैं। ये ट्रिप 1 है। ट्रिप 1 में हमने डिस्टेंस जो कवर किया है और हमारा एनर्जी कंजप्शन कितना है। अगर हम ये वाले ओके बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये रीसेट कर देगा ट्रिप 1 को। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पे हमको ट्रिप B दिखाएगा। एक और बार नीचे करने पे ये हमको ट्रिप इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि एवरेज रेंज हमको क्या मिल रहा है। सो इस तरीके से हम ट्रिप इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी जैसे मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे मुझे एक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ट्रिप A को मुझे रीसेट करना है क्या। लेट्स प्रेस यस, मैंने ट्रिप A को अभी रीसेट कर दिया। सो इस तरीके से ये फर्स्ट व्यू है जो हमको ट्रिप के बारे में दिखाता है। अभी ये तो यहाँ से हम नेक्स्ट व्यू के बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, बट इसके साथ हम व्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये लेआउट हमको रखना है और हम व्यू पे, मतलब ये लेआउट हमको इंफॉर्मेशन जो है वो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। एक सेकेंड में AC ऑन कर लूँ, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, और AC सेट कर लेते हैं हम 22 में।
राइट, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, प्लीज़ बेयर कर लेना। यहाँ से जैसे ही हम व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक कर रहे हैं, मेरा जो लेआउट है वो चेंज हो जाता है। अभी जहाँ पे फर्स्ट क्लिक करने पे जो मुझे लेआउट दिखा रहा है, मेरा जो ट्रिप इन्फॉर्मेशन है वो लेफ़्ट साइड चला गया, गाड़ी का रेंज इन्फॉर्मेशन मेरे पास राइट साइड में चला जाता है, और जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, जो स्पीड इंडिकेशन है वो बीच में आ जाता है। इसमें बीच में मुझे ड्राइव और रीजन, जो ड्राइव है आप समझ लीजिए एक तरीके से आरपीएम की तरह है कि आप जितना एक्सीलेटर दोगे उतना आरपीएम ऊपर जाएगा। और रीजन जो है, रीजन जब आप गाड़ी का रीजनरेशन चालू होगा तो कितना रीजनरेशन ये कैप्चर कर रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर हम व्यू को एक और बार दबाते हैं तो जो इसका है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी इसमें क्या आ गया कि फर्स्ट वाले में हमने देखा कि रेंज के नीचे वो रीजन और पावर का इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक सिंपल फॉर्मेट में ये रेंज दिखाएगा, मुझे स्पीड दिखाएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। एक और बार दबाने पे ये हमको तीसरे व्यू की तरफ लेके चला जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये हमेशा हमको दिखाता रहेगा कि हमारा गाड़ी कौन से गियर में है करके। अभी तो फिलहाल पार्क में है तो उस हिसाब से हमको इंडिकेशन देता रहेगा। लेट्स मूव करते हैं एक नेक्स्ट व्यू की तरफ। यहाँ पे लेआउट तो हम सेम रखेंगे। लेआउट चेंज हमको बेसिकली 3 टाइप के ही लेआउट आते हैं। तो यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन अभी दिखाई जा रही है वो है टीपीएमएस का, टायर प्रेशर का। तो आप इसके थ्रू अपने गाड़ी के टायर प्रेशर को हमेशा देख सकते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टायरों की केयर कर सकते हैं। अगेन अगर जब मैं व्यू में करता हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट 3 लेआउट है, जहाँ पे मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने चूज़ किया है वो सीधा लेफ्ट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे रेंज आ जाएगा और बीच में मुझे स्पीड दिखाई देगी। एंड द थर्ड वन जहाँ पे बहुत बेसिक सा, मतलब अगर आप फर्स्ट वन देखो तो यहाँ पे आपको 2 ग्रीन लाइंस और दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई देगा, राइट, आप कितने स्पीड में जा रहे हो वो स्पीड इंडिकेटर दिखाई देगा आपको। तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे दिख सकती है। तो ये मेरा फेवरेट व्यू है। अभी हम बाकी इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करेंगे, बट व्यू जनरली हम यही रखेंगे क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट व्यू है जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करता है। अब ये थर्ड है एनर्जी के लिए। ये अभी फ़िलहाल मुझे दिखा रहा है कि मेरे गाड़ी में कितना % एनर्जी बाकी है, विच इज़ लाइक 58%। और अगर हम यहाँ पे इस बटन को नीचे की तरफ करें तो ये मुझे एक ग्राफ दिखाना शुरू कर देगा, राइट, ये मुझे एक हिस्टोग्राफ दिखाना शुरू कर देगा। अगेन इस टॉगल को नीचे करके हम वापस एनर्जी पे, अगर ये गाड़ी चार्ज पे लगी होती तो यहाँ पे ये मुझे चार्ज इन्फॉर्मेशन दिखाता कि गाड़ी का कितना % चार्ज हो रहा है, कितने किलोवाट से चार्ज हो रहा है, एंड बाकी सारा इन्फॉर्मेशन वो मुझे यहाँ पे दिखाता। अभी नेक्स्ट व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मुझे मीडिया का इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये मुझे दिखा रहा है कि कौन सा फ़ोन का एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है, क्या मीडिया प्ले हो रहा है। अगर रेडियो प्ले हो रहा है तो रेडियो दिखाएगा, मेरे एंड्रॉयड ऑटो से प्ले हो रहा है तो एंड्रॉयड ऑटो दिखाएगा, किसी और डिवाइस से प्ले हो रहा है तो ये आपको किसी और डिवाइस के बारे में बताएगा। नेक्स्ट व्यू की तरफ जाते हुए, ये मेरा सबसे चाहिदा व्यू है क्योंकि और इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अभी इसमें ये सिर्फ जो आपका एम्पावर्ड वर्जन है ये सिर्फ उसी में आएगा। एम्पावर्ड प्लस और एम्पावर्ड प्लस एस, ये दोनों में ये फीचर आएंगे। बाकी मेरे ख्याल से किसी और वेरिएंट में ये फीचर नहीं है। जैसे ही आप नेविगेशन के लिए देखेंगे, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरा नेविगेशन है, मतलब मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है बट वो मुझे मैप दे रहा है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे ये बटन दबा दूँ तो जो मेरा मैप है वो यहीं पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ इसलिए ना क्योंकि आपको बार बार इंफोटेनमेंट सिस्टम के तरफ देखना नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली अपने कॉकपिट ड्राइवर का जो डिस्प्ले है आप उसमें देख के ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन, आपका रोड दिखाई देगा। अभी इसको अगर मैं एक और बार प्रेस करूं तो ये जो है स्क्रीन को और थोड़ा सा बड़ा कर देता है। जितने भी इंफॉर्मेशन पहले बड़े आ रहे थे उन सबको छोटा कर दिया। यहाँ पे जो मेरी रेंज है, ये मेरा स्पीड है, उन सबको छोटा करके ये मेरे को मैक्सिमम सिर्फ मैप दिखाता। विल गो बैक टू मैप। अभी इसमें हम अगर इसको नीचे करें
तो ये मुझे बोल रहा है कि एंटर द मैप। तो इसमें ये नीचे वाला टॉगल बटन तो काम कर रहा नहीं है। हाँ, जैसे अगर मेन स्क्रीन में आके हमने, वापस दिखाने दो, मेन स्क्रीन में आने के बाद हमने ये वापस इसको नीचे किया तो यहाँ पे ये मुझे एक डिजिटल कंपास दे देता है, जो मुझे बताता है कि मेरी गाड़ी किस तरफ जा रही है। अभी नॉर्थ की तरफ है, कैसी है, कौन से साइड जा रही है, अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। सो ये मुझे एक डिजिटल कंपास दे देता है, जो एक आई थिंक अगर कोई ऑफ रोड जा रहा है तो उसके काम का आएगा। बट जो मुझे सबसे अच्छा व्यू लगता है वो ये है, दिस गिव्स मी द बेस्ट व्यू। और नेक्स्ट व्यू की तरफ जाएं तो नेविगेशन के बाद नोटिफिकेशंस हैं। अभी तो मैंने नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखे हैं। जैसे ही मेरे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे या फ़ोन पे जो भी नोटिफिकेशंस आता है मैं डायरेक्टली यहीं पे देख सकता हूँ। ये है मेरा एनर्जी इन्फो। चार्जर अभी कनेक्टेड नहीं है, जब चार्जर कनेक्टेड होगा तब यहाँ पे मुझे सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। ये है सेटिंग्स। सो अगर हम सेटिंग्स में क्लिक करें तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं और मैं यहाँ पे टॉगल से मूव कर रहा हूँ, मैं ड्यूल व्यू की तरफ जाऊँ। ये ड्यूल व्यू है, जो अभी फ़िलहाल है डिफ़ॉल्ट। दिस इज़ माय सिंगल डायल, जो मेरा डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। एंड दिस इज़ अ डिजिटल व्यू, जो मुझे डिजिटल देगा। ओके, जो मेरा फेवरेट है वो ये वाला है। उसके बाद फेवरेट मेन्यू, एनर्जी है, नोटिफिकेशन है, नेविगेशन है। अभी तो मैंने सारे टिक कर रखे हैं। जो भी हमने मेन्यू देखे थे वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको डिफ़ॉल्ट क्या चाहिए, आपको सबसे पसंदीदा क्या चाहिए। दिस इज़ इल्यूमिनेशन। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपकी बैकग्राउंड की स्क्रीन की लाइट है वो कितनी ब्राइट होनी चाहिए। सो आइडियली मैं 60% पे रखता हूँ, ये मुझे बेटर लगता है। उसके बाद है TPMS रीस्टार्ट। ये अगर हम करेंगे तो हम जितना भी हमारे TPMS है उसको रिस्टार्ट कर लेंगे। रिस्टार्ट कर लेते हैं TPMS को, और ये बैक जाने के लिए है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। हमने जैसे ही TPMS को रिस्टार्ट किया हमारे टायर प्रेशर मॉनिटर का इंडिकेशन आना शुरू हो गया था। एक बार TPMS को देख लेते हैं। हाँ, TPMS इज़ ऑल ओके। बाकी यही है मेजर, जो आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में जो आपको आना चाहिए, ये मेजर है। और इसके अलावा तो बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मोड दिखाएगा कि गाड़ी आपकी कौन सा है। अभी जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स मोड डाल दूँ, इको, इकोनॉमी, सिटी मोड, तो ये डिफ़ॉल्ट आपको दिखाएगा। सो ये है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, एक बार मैं गाड़ी चालू भी कर लेता हूँ। ओके, टेक आउट द की फॉब। ये मैंने एक बार गाड़ी चालू कर ली, सॉरी। अब गाड़ी मेरी चालू मोड पे है। द रीज़न मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि अभी जैसे मैंने पार्किंग ब्रेक को डाउन किया है तो पार्किंग इंडिकेटर चला गया है, राइट। अभी मेरी गाड़ी लेट्स से मैं रिवर्स में डाल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं दूंगा तो आपने देखा कि रेंज ऊपर बढ़ने लगा है। लेट मी, अभी मैं इसको ड्राइव में डाल रहा हूँ, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है ना। अब जैसे ही ये है, इसको मेरे को लेवल 3 पे रीजन कर लेने देना, है ना। तो वापस एक बार ट्राई करते हैं। गाड़ी हमारी पीछे गई, हमने गाड़ी को डाला ड्राइव पे और हमने हल्का एक्सीलेटर दिया। यहाँ पे नहीं होगा रीजन के लिए, बट हाँ, आप यू गॉट द आइडिया, राइट, कि वो कैसे काम करते हैं। अभी आपने एक और चीज़ देखा होगा, यहाँ पे आपका ऑटो होल्ड जो है वो ग्रीन हो गया है। अगर आपका ऑटो होल्ड एक्टिवेटेड है, आपने ब्रेक फुल दबा दिया, तो आपको देखना पड़ेगा अगर ये ग्रीन है तो आपकी गाड़ी अभी ऑटो होल्ड में है। अगर जैसे मैं हल्का सा एक्सीलेटर देता हूँ, ये वाइट हो गया। आप हैवी ब्रेक ट्रैफिक में अगर धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे और ये ग्रीन नहीं हुआ, तो आपको समझना है कि आपका गाड़ी का जो ऑटो होल्ड का फीचर है भी एक्टिवेटेड नहीं है। बस यही है जो आपका ड्राइवर्स डैशबोर्ड है, उसके सारे फीचर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे।
और अगर कोई आपको डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहते हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी तो ज़रूर बताना, हम उसको भी ऐड करेंगे। ये है आई थिंक मुझे व्यू दिखाना था। तो ये रेंज देने के बाद ये जैसे ही नीचे वाला बार जाता है वो रीजन चालू हो जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा और एक्सीलरेटर देंगे तो ग्रीन बार ऊपर चला जाता है। यहाँ पे हमको स्पीडोमीटर दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है।